हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी गाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे योगिनी एकादशी का पारण कब और कैसे करना है, क्या खाकर करना है, क्या दान करना है, संपूर्ण जानकारी आज हम इसमें जानेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप सभी ने एकादशी का व्रत कुछ ने 21 को रखा है और कुछ 22 को रखेंगे। दोस्तों, आपने संपूर्णता से एकादशी का व्रत रखा है, संकल्प भी लिया होगा, रात्रि जागरण किया होगा, एकादशी की संपूर्ण आपने नियम किए होंगे, हरि कीर्तन हरि कथा में आप पूरा दिन लीन रहे होंगे, लेकिन एकमात्र आपने पारण सही समय पर नहीं किया तो आपका पूरे के पूरे व्रत का जो पुण्य है वो क्षीण हो जाएगा। हमारी शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि यदि हमने एकादशी का व्रत का पालन सही समय पर किया, लेकिन उसके निर्धारित समय पर आपने पारण नहीं किया, तो आपका जो व्रत है वो खंडित माना जाएगा। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि बिना स्नान के सरस्वती नदी में पैर रखने से आपके पुण्य जैसे नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार आपने एकादशी का व्रत का रखा है लेकिन द्वादशी पे आपने पारण नहीं किया है, तो आपका जो व्रत है वो क्षीण माना जाएगा, संपूर्ण नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, जिन लोगों ने 21 तारीख को व्रत रखा है वो 22 जून को व्रत का पारण करेंगे दोपहर 1:47 से 4:35 तक। दोपहर का समय इसलिए क्योंकि उससे पहले हरिवासन समय में व्रत पारण नहीं करना चाहिए। अब विधि जान लेते हैं। प्रातःकाल आपको द्वादशी के दिन उठना है और स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। फिर आपको घर के मंदिर में मंगला आरती करनी है। आपके पास लड्डू गोपाल हैं, बाल गोपाल हैं, उन्हीं को मंगला आरती के जरिए उठाइएगा। मंगला आरती कैसे करनी है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। दोस्तों, मंगला आरती करने के बाद आपको भगवान जी को स्नान कराना है। दोस्तों, स्नान आप पंचामृत से कराएंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो पंचामृत से स्नान कराने के बाद जो पंचामृत है उसको एक साइड रख लेना। उसके बाद आपको उन्हें सुंदर सुंदर कपड़े पहनाने हैं। फिर आपको तुलसी महारानी जी की पूजा करनी है। तुलसी महारानी जी की पूजा करने के बाद आपको वहीं पर बैठकर हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना है। दोस्तों, उसके बाद आपको मंदिर में आरती के बाद आपको किचन में आ जाना है और बिना प्याज लहसुन का सात्विक आपको भोजन बनाना है। भोजन में आप पोहा बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, मतलब जो भी आप बनाइए, लेकिन चावल की कुछ ना कुछ चीज़ अवश्य बनाइएगा। उसके बाद आपको भगवान जी को भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद आप किसी को दान निकालिए, या तो ब्राह्मण को आप घर पे बुला सकते हैं, ब्राह्मण घर पर नहीं आते हैं तो आप मंदिर में खाना भिजवा सकते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप दान के पैसे निकाल के रख लीजिए। जब भी आप मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर आप दान कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपका जो चरणामृत है वो आप पीकर पारण करिएगा, और उसके बाद जो आपने भोग लगाया है भगवान जी को वो खाकर आप पारण करिएगा। जो पारण का समय है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से है। जिन्होंने 22 जून को व्रत रखा है वो 23 जून को पारण करेंगे। दिन होगा सोमवार। प्रातःकाल 5:25 से 10:07 तक सुबह में आप पारण करिएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप पारण कर सकते हैं। पारण के संदर्भ में भागवतम में भी एक कहानी आती है राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश बहुत ही बड़े भक्त थे। वो राजा थे लेकिन स्वयं से चक्की पीसते थे, स्वयं से भगवान का भोग तैयार करते थे, और जब वो चक्की पीसते तो भगवान पीताम्बर से उनकी हवा किया करते थे। इतने बड़े भक्त थे वो। तो एक बार क्या हुआ, जंगल में उनका जाना हुआ, तो जंगल में वहीं पर उनका एकादशी का व्रत पड़ गया। जैसे ही वो पारण के लिए जा रहे थे तभी दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। ऋषि को देखकर राजा अम्बरीश कहते हैं, अहो भाग्य हमारे कि आप आए हैं, पहले मैं आपको भोजन कराऊंगा, उसके बाद ही मैं पारण करूंगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, पहले मैं स्नान करके आऊँगा, उसके बाद ही पारण करूँगा। तो वो स्नान करने के लिए ध्यान में बैठ जाते। इधर पारण का समय निकला जाता है तो राजा अम्बरीश से
सभी जो वहाँ पे ब्राह्मण होते हैं उनसे परामर्श करके ये निष्कर्ष निकलता है कि आप चरणामृत भगवान जी का जो जल है जिससे आप स्नान कराते हो वो पी के पारण करेंगे तो आप राजा अम्बरीश को की गई आपकी जीवान भी खंडित नहीं होगी और आपका उनका अपमान भी नहीं होगा। तो जैसे ही वो चरणामृत लेने के लिए जा रहे होते हैं वैसे ही दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं, कहते हैं अरे दुष्ट, तू तो मुझे पहले भोजन कराने वाला था, अब स्वयं से खा रहा है। तो उस तरह से वो अपनी जूड़ी से निकालते एक राक्षसनी प्रकट होती है। राक्षसनी जैसी प्रकट होती है भगवान का सुदर्शन चक्र राक्षसी को मारता है। फिर वो जो दुर्वासा ऋषि उनके पीछे लग जाता है। वो इस तरह से वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, विष्णु जी, सभी ये बोलते हैं कि हम ये कुछ नहीं कर सकते। और विष्णु भगवान तो यही बोल देते हैं कि मैं तो खुद ही अपने वश में नहीं हूँ, मैं खुद भगवान होकर भी भक्त के वश में हूँ। तो उस पर वो राजा अम्बरीश के पास जाते हैं और राजा अम्बरीश उनकी प्रार्थना से पिघल जाते हैं और उस सुदर्शन चक्र को रोक देते हैं। तो दोस्तों ये है पारण की शक्ति, क्योंकि राजा अम्बरीश पारण का पूरा नियम का पालन किया था इसलिए भगवान ने उनकी पूर्ण रक्षा की थी। तो ये थी योगिनी एकादशी के पारण की विधि। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।